मैं आपका होस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद आज आपको लेकर चल रहा हूँ न्यूयॉर्क के उन स्थानों पर जहाँ इतिहास की गूंज सुनाई देती है। नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल एक अनोखी वास्तुकला का चमत्कार, भविष्य की सीढ़ियों जैसा द वेसल, और अंत में वो जगह जो कला, संस्कृति और न्यूयॉर्क की पहचान का प्रतीक है, रॉकफेलर प्लाजा। क्या आप तैयार हैं इस सफर पर चलने के लिए? तो आइए मेरे साथ कदम बढ़ाइए और देखिए सबसे पहले नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल। न्यूयॉर्क सिटी की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच हरी भरी ज़मीन पर फैली शांति में खड़ा है नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल। बीचों बीच बहता हुआ झरना, मानो समय की अनंत धारा जिसमें उस दिन की यादें और आंसू घुल गए हों। यह झरना नीचे गहराई में उतरता है और हमें याद दिलाता है कि जिन जिंदगियों को खोया गया वो आज भी हमारे दिलों की गहराइयों में जिंदा हैं। आसमान छूती इमारतों की छाया के बीच यह जगह एक मौन श्रद्धांजलि है, जहाँ भीड़ में सन्नाटा बोलता है और हवा में बहती हर बूंद कहती है, वी विल नेवर फॉरगेट। लेकिन जिंदगी हमेशा रुकती नहीं। मौत की परछाइयों के बाद भी इंसान ने सृजन की राह चुनी। रात जितनी भी गमगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। तो आइए अब चलते हैं दुख की गहराई से निकलकर भविष्य की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हैं वेसल्स। सड़क के इस पार फैली हुई रेलवे की लाइनें, जिन पर रेलगाड़ियाँ शहर की धड़कन बनकर दौड़ती हैं। पटरियों के उस पार अचानक नज़र उठती है और दिखाई देती है वह अद्भुत संरचना जो किसी फ्यूचर की सीढ़ियों जैसी लगती है, द वेसल्स। न्यूयॉर्क की नई पहचान, यह रहस्यमयी इमारत जो पहली नज़र में ही अपनी ओर खींच लेती है, इसकी खूबसूरती को अपलक निहारते रहने को जी चाहता है। 2019 में खोली गई यह इमारत ब्रिटिश डिज़ाइनर थॉमस हर्ट्सविक का सपना था। $30 मिलियन से ज़्यादा की लागत से बनी यह रचना मानो आधुनिक कला का जादू है। 154 सीढ़ियों की इंटरकनेक्टेड फ्लाइट्स, 80 लैंडिंग्स और 2500 से अधिक सीढ़ियाँ जो हर कदम पर हमें नई ऊंचाई और नया नज़ारा दिखाती हैं। लोहे और कांच से बनी यह विशाल इमारत 27 मीटर चौड़ी और 16 मंजिल ऊंची है। दूर से यह भ्रमजाल लगता है और भीतर जाते ही यह आपको एक भूल भुलैया में बदल देती है। दोस्तों, कभी इसे न्यूयॉर्क स्टेयरकेस टू नोवेयर कहा गया, अर्थात ये सीढ़ियाँ न जाने हमें
कहाँ तक लेकर जाती हैं। लेकिन एक बात तय है, हर मंजिल एक नया नज़ारा है। दोस्तों, यदि ये व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी करें। आखिर ये स्ट्रक्चर इतना मैजिकल क्यों लगता है? यह एक ऑप्टिकल इल्यूज़न जैसा अनुभव देता है। रोशनी जब इसकी कांच और कॉपर रंग के धातु पर पड़ती है तो यह हर कोण से अलग चमकता है, कभी सुनहरी, कभी तांबे जैसा और कभी दर्पण जैसा न्यूयॉर्क को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों, सुबह से घूमते घूमते भूख लग गई है, लेकिन स्टॉल्स के पास ही हमें टैक्सी में साथ आए कुछ दोस्त मिल गए जिन्हें आप पहले भी देख चुके हैं। You are enjoying? Yes, we are Good, doing good. Little children, little fairy. We are listening to Good girl, always smiling. Happy. Your proud daughter. Yes. Yeah. No, you can't dance. 9 and 5. That's okay. She is 9 years old, she is 5 years old. I was in New Delhi. Just hold it. Okay. दोस्तों, हम यहाँ खाने पीने के लिए आए तो भाई सवेरे से भूखे हैं, साथ मिला नहीं। यहाँ मिल रहे हैं कोई फल और राइस, यही वेजिटेरियन है, चावल है और पता नहीं क्या भाई फल क्या है। और हम तो ये राइस खाएंगे और पानी पिएंगे और बस वक्त गुजारेंगे। Yes, young lady. So nice to meet you. You have been to India also? Yes, I visited Where did you stay? New Delhi. And I which did historical monument did you see in India? Taj Mahal. Taj Mahal. I recommended all over the world to visit Taj Mahal. And how is just hold it. How did you feel when you saw the Taj Mahal? Oh my God, I like the building. Each and everything is full of art. I recommended all of the pupils to visit Taj Mahal. That is very pleasant area. And which other historical monument did you see? Only Taj Mahal because I have short period of time and I have a lot of meeting. If you have seen Taj Mahal, you have seen the most beautiful building of India. Yeah, I also visited a lot of temples, ancient temples. Okay. And now And you know, Delhi is very crowded. it's very crowded, And- but the people is very polite, very kind. I like the collaboration. So even I like the Indians' clothes. It is pure cotton. I bought full of 2 luggage for my kids. I recommended to visit India. India is very, very lovely country. Your good name, ma'am? Yeah. Your good name? Masarat. ओके, सो नाइस। आपने हिंदुस्तान की तारीफ की तो हमारा दिल खुश हो गया। आपका कहना है कि वहाँ के लोग बहुत ही विनम्र हैं, बहुत मिलनसार हैं और बहुत ही ध्यान रखते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you. दोस्तों, ये पानी की बोतल $3 की है, लिखा है पोलैंड स्प्रिंग, यानी कि 270 रुपये समझिए भारत में। दोस्तों, चावल खाकर और पानी से प्यास बुझाकर अब चलते हैं नए डेस्टिनेशन की तरफ। रॉकफेलर प्लाजा भी कम खूबसूरत नहीं। जुड़े रहिए, बस पहुंच गए हैं हम नेक्स्ट। यह है न्यूयॉर्क का मस्ट सी एडवेंचरस प्लेस। हम पहुंच चुके हैं रॉकफेलर प्लाजा, जहां खड़े हैं एटलस। यह वह पौराणिक टाइटन है जो अपने कंधों पर दुनिया का बोझ उठाए हुए है। 1937 में बनी यह कांस्य प्रतिमा मानव शक्ति, सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक है। मैनहट्टन की इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच यह स्टैचू हमें याद दिलाता है कि कितना भी भार क्यों न हो, इंसान उसे संभाल सकता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कला, इतिहास और आधुनिकता का संगम दिखाई देता है। इसका डिज़ाइन अमेरिका के प्रसिद्ध मूर्तिकार ली लॉरी ने तैयार किया था और इसके निर्माण में रैन पॉल चैम्बरलैन ने सहयोग दिया था। 45 फीट ऊंची यह मूर्ति आर्ट डेको का अद्भुत उदाहरण है।
एटलस स्टैचू से आगे बढ़ते ही रास्ता खुलता है रॉकफेलर प्लाजा की ओर। दोनों तरफ सजे हैं दुनिया के सबसे मशहूर शोरूम्स। हर तरफ लग्जरी की चमक, हर खिड़की, हर ग्लास डिस्प्ले मानो न्यूयॉर्क की फैशन और ग्लैमर की दास्तान सुना रहा हो। लोग हैं कि अपनी धुन में चले जा रहे हैं न्यूयॉर्क की खूबसूरती को देखते हुए। लिखा है स्काई लाइफ। यहाँ से खूबसूरत रास्ता शुरू होता है। थके हारे लोग कुछ देर के लिए बेंचों पर बैठकर सुस्ता रहे हैं। दोनों तरफ बेंचों के बीच खूबसूरत मूर्तियाँ हैं जिनमें फव्वारे लगे हुए हैं। नज़र आती है सुंदर महिला की आकृति जो शांति और प्रकृति का प्रतीक है। उसके चेहरे की गहराई और पानी की धाराओं के बीच उसकी मौजूदगी मानो जीवन की कोमलता और शक्ति का संतुलन दिखाती है। रॉकफेलर प्लाजा की इन ऊंची इमारतों और चमकते शोरूम्स के पीछे एक नाम है, जॉन डी रॉकफेलर जूनियर। 1930 में जब अमेरिका आर्थिक संकट से जूझ रहा था तब रॉकफेलर ने इस जगह को रोजगार, उम्मीद और कला का केंद्र बनाने का संकल्प लिया। यह निरापद परिंदा मानो उसी की दास्तान सुना रहा है। 30 रॉकफेलर प्लाजा की ऊंचाई लगभग 1850 फीट यानी कि 260 मीटर और इसमें 66 मंजिलें हैं। NBC स्टूडियोज़, रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल और टॉप ऑफ द रॉक ऑब्जर्वेटरी तक सब इससे जुड़े हुए हैं। यह है प्रोमेथियस की मूर्ति झरनों के बीच चमकती हुई प्लाजा के दिल में। इस लाजवाब मूर्ति को पॉल मैनशिप ने 1934 में बनाया था। मूर्ति को इस तरह से तैयार किया गया है कि प्रोमेथियस आगे की ओर झुके हुए दोनों पैरों को पीछे करते हुए ताकि लगे कि अंधकार से निकलकर रोशनी ज्ञान की तरफ उड़ान है। फव्वारों की जलधाराएं उसकी उड़ान को और भी जादुई बना देती हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क का जादू यदि आपको अपने आगोश में ले रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जरा दाहिनी ओर नज़र डालिए। पानी के बहते झरनों से घिरी हुई मूर्तियों की पूरी श्रृंखला दिखाई देती है। महिला आकृतियाँ, समुद्री जीव और प्रकृति के प्रतीक इन ब्रॉन्ज स्टैचूज में कला और आध्यात्मिकता का संगम नजर आता है। करीब ही 193 फ्लैग्स यहाँ सजाए गए हैं। हर एक झंडा दुनिया के अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह बताता है कि न्यूयॉर्क सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का शहर है। सर्दियों में जब यहाँ बर्फ़ गिरती है और बीच में आइस स्केटिंग रिंग खुलता है तब इन झंडों के बीच घूमना और भी जादुई हो जाता है। आइए सिडनी से न्यूयॉर्क घूमने आए एक कपल से बात करें। सर तुसी सिडनी तो आए हो? हाँ जी। सर इत्थे दी लैविश लाइफ स्टाइल बड़ी गजब दी है। अच्छा जी। इजंट इट सो? हाँ जी। 25 years now. ओके सर। All the best. Thank you. ये कह रहे हैं कि अंकल का चैनल लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, सितंबर 11 मेमोरियल, द वेसल और रॉकफेलर प्लाजा का ये सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। लेकिन यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है। अभी बाकी है न्यूयॉर्क के उस असली प्रतीक को देखने के लिए जो आज़ादी का पैगाम देता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और आसमान को छूते हुए वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी से दुनिया को निहारने का अनुभव अभी बाकी है। तो जुड़े रहिए सफ़र में क्योंकि अगली झलक आपको झूमने पर मजबूर कर देगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए। ज्वाइन बटन दबाकर यात्रा का हिस्सा बनिए और हाई बटन पर क्लिक करना मत भूलिए क्योंकि न्यूयॉर्क का ये सफ़र अभी जारी है। अपनापन बनाए रखिए। आपका होस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद अपनी जीवन संगिनी
नरेंद्र कौर के साथ आपसे विदा लेता है।